8th क्लास के सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी किसको कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है सुभाषित शब्द, जो सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यानी संस्कृत के अंदर नीति शतक, श्रृंगार शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें क्या है बहुत सारी ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं और उन ज्ञान की बातों को आपको समझाने के लिए यह पाठ रखा गया है जिसका नाम है सुभाषितानी। यानी सुभाषित बोलते हैं सुंदर वचनों को। यानी हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए थे। इसीलिए सभी बच्चों को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए इसमें क्या अच्छी बातें बताई गई हैं उनको आपको ग्रहण करना है और अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले इस वीडियो को सब बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। सभी बच्चे जुड़ सकें और सब बच्चों को ऑनलाइन क्लास का फायदा हो सके। तो चलो आज हम पढ़ते हैं पहला श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है। वह है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्द समुद्रमासाद भवन्ति पेयः। एक बार फिर पढ़ता हूँ आपके लिए। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्द समुद्रम आसाद भवन्ति पेयः। तो चलो हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर गुणा यानी गुण, गुण गेसु, तो गुण गेसु का अर्थ होता है गुणी व्यक्तियों में। गुणा भवन्ति यानी जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो यहाँ पर है गुण, जब तक इस लाइन का अर्थ होगा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। तो कह रहा है श्लोक में गुणा गुणगेषु, वो जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके गुण भी नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जब वे ते यानी वे निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। निर्गुणम बोलते हैं अवगुणी, जो अवगुणी होते हैं उनके संपर्क में आने से गुणवान व्यक्तियों के गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा गुणवान व्यक्तियों के साथ ही रहना है और अवगुणी व्यक्तियों का आपको साथ में नहीं रहना है। क्योंकि इस श्लोक में कहा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। क्योंकि गुणवान व्यक्तियों के गुण भी अवगुणी व्यक्तियों के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। तो अब देखो फिर कह रहा है सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्द समुद्र मासाद भवन्ति पेयः। सुस्वादुतो या यानी जो नदियों का जल होता है वह मीठा जल होता है। जब बहता है तब अत्यधिक मीठा जल होता है, लेकिन वह समुद्र मासाद भवन्ति पेयः, नदियों का जो मीठा जल है समुद्र में आकर मिल जाने के कारण अत्यधिक खारा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे गुण भी अवगुणी व्यक्तियों के साथ रहने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अवगुणी व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। दूसरा श्लोक है साहित्य, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन
साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, यानी जो व्यक्ति के पास में साहित्य, संगीत और कला नहीं है, इन व्यक्तियों का क्या हो जाता है, वह व्यक्ति कैसे व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार पूछ यानी वह व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु होते हैं, क्योंकि उनके पास अगर साहित्य यानी काव्य का ज्ञान नहीं होगा, उनके पास संगीत नहीं होगा, उनके पास किसी प्रकार की कोई कला नहीं होगी, तो वह क्या इस प्रकार है, पशु के समान है। जिस प्रकार पशु के एक पूंछ और सींग होते हुए भी वह क्या पशु होता है, उसी प्रकार इंसान भी क्या होता है, बिना पूंछ के और बिना सींगों के भी वह साक्षात पशु के समान होता है। तीसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियेश कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य शोक्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभियों का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी यश प्राकार, पिशुनस्य मैत्री और जो होते हैं पिशुनस्य, तो यहाँ पर कह रहे हैं पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर। जो व्यक्ति अत्यधिक चुगलखोर होता है उनकी क्या हो जाती है, मित्रता खत्म हो जाती है। लुब्धस्य नश्यति यानी जो लोभी होता है उनका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री और जो चुगलखोरी होते हैं, अपने दोस्तों की चुगली करते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम अर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रिय से यानी जो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं करता है तो उसका कुल जो बोलते हैं उसका वंश नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, कुल यानी उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो व्यक्ति धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए धर्म करने के लिए क्या है, जो धन होता है उसको खर्च करना पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि जो व्यक्ति धन को खर्च नहीं करते हैं उनका क्या हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। फिर कह रहा है विद्या फलम व्यसनीन कर्पणस्य शोक्यम, विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन बोलते हैं किसको बोलते हैं, जो बुरी लत होती हैं उसको बोलते हैं व्यसनीन। तो बुरी लत वाले व्यक्तियों का क्या हो जाता है, विद्या फल नष्ट हो जाता है, यानी उनको विद्या बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है जो बुरे काम करते हैं। कर्पणस्य शोक्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उनका क्या हो जाता है, सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस लोग हमेशा क्या सोचते रहते हैं कि यार मैं इसको बचा लूँ, यार पैसे बचा लेता हूँ, तो वह क्या है, अपने सुख को खो देते हैं। इसलिए कंजूस कर्पण से बोलते हैं कंजूस, शोक्यम यानी सुख। तो कंजूस व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जिन व्यक्तियों के यानी जो राजा होते हैं उनके जो प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ बोलते हैं आलसी, जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं उसका राज्य भी बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्नेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तेव संसज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम यानी कटुकम बोलते हैं कड़वा, मधुरम यानी मीठा। जिस प्रकार मधुमक्खियां होती हैं वह कड़वे और मीठे रस को लेकर के आती हैं, इकट्ठा करती हैं, और कड़वे और मीठे रस को मिलाकर के समान रूप से मिलाकर भी वह कौन सा रस पैदा करती हैं, मीठा, यानी मीठा शहद वो हमें देती
हैं। माधुर्य में व जन्नेन मधुमक्षिकासौ, यानी कड़वे और जो मीठा है शहद इकट्ठा करने के बाद भी क्या हो जाते हैं, जैसे उसमें कड़वा भी होता है मीठा भी होता है, जब वह सोच पेड़ों से सोच करके लेकर के आती हैं तो फिर भी वह बाद में क्या करती हैं, मीठा रस हमें प्रदान करती हैं, यानी मीठा रस उत्पन्न करती हैं। संतस्तेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। जिस प्रकार जो संत लोग होते हैं वह क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जनों के साथ में रह करके भी वह क्या है, श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। श्रुत्वा सुन करके, वच वचन, मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति, और वे क्या है, जो सज्जन और दुर्जनों की बातों को सुन करके भी हमेशा क्या करते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, यानी अच्छी बातें हमें बताते हैं। तो कहा गया है संतस्तेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। तो जो सज्जन लोग होते हैं हमेशा सज्जन और दुर्जनों के बुरे वचनों यानी कड़वे वचनों को भी सुन करके हमेशा मीठे वचन बोलते हैं। 5वां श्लोक है, विहाये पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते। विहाये पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। यानी जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, जो व्यक्ति क्या है, परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, यानी बताया गया है विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते। यानी जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वह व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है जिस प्रकार प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। राजा के राज दरबार में जिस प्रकार एक जो सिंह की मूर्ति लगी होती है वह के उस पर क्या करते हैं, मूर्धनि तिष्ठति वायसा, यानी जो सिंह की मूर्ति लगी हुई होती है उस पर कौवे आकर के क्या करते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पर बताया गया वायसा बोलते हैं कौवे को। तो प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा, यानी इस श्लोक में फिर अर्थ बता रहा हूँ आपको। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। यानी जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो और भाग्य के भरोसे रहते हैं तो उनकी स्थिति उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार एक राजा के दरबार में जो सिंह की मूर्ति लगी होती है, शेर की मूर्ति लगी होती है, उस पर आकर के कौवे बैठ जाते हैं। 6वां श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल धारुबी धन्या महिरुआ ये साम विमुख यान्ति ना अर्थिन। पुष्प पत्र, पत्र बोलते हैं पत्तों को, फल छाया मूल, मूल को बोलते हैं जड़ को, वलकल धारु भी, वलकल बोलते हैं छाल को, धारु भी लकड़ी। धन्या महिरुआ, धन्य हो वह, महिरुआ यानी पेड़, ऐसाम विमुख यान्ति ना अर्थिन। तो यहाँ पर कहा गया है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल धारुबी धन्या महिरुआ ऐसाम विमुखम यान्ति ना अर्थिन। यानी जो कह रहा है फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल ये सब क्या करते हैं, हमें पेड़ देते हैं तो वह पेड़ हमें धन्य हो। यानी जो पेड़ हमें क्या करते हैं, पुष्प फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी देते हैं वह पेड़ धन्य हो। ऐसा मैं विमुखम यान्ति ना अर्थिन। यानी वे कभी भी जो होते हैं पेड़ होते हैं याचक लोगों को बिल्कुल भी खाली नहीं भेजते हैं। यानी हमें क्या है, पेड़ जो होते हैं हम अगर उगाते भी हैं तो वह क्या हमें फल जरूर देते हैं, वह बिल्कुल भी हमें निराश नहीं करते हैं।
चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम गृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम गृहे। विपत्ति आने से पहले हमें उसका समाधान कर लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद तो वैसा है जिस प्रकार यानी आग लगने पर कुआं खोदते हैं, तो इसीलिए हमें कोई सी भी विपत्ति आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर नहीं ढूंढते हैं तो उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आग लगने पर हम कुआं खोदते हैं। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को यह पाठ। आज का पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब बच्चों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा, इसलिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। इसलिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।